हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू आरबी बगड़िया चैनल। तो दोस्तों, क्या आपको पता है साल 1911 में एक ट्रेन के साथ ऐसा कुछ होता है जिसे सुनकर आपका इस दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। ये जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये पूरे वर्ल्ड की मिस्ट्रीज घटनाओं में से एक है। ये बात है 14 जून 1911 की। आज से करीब 110 साल पहले इटली के एक रोम शहर में जेनेटे नाम की एक ट्रेन चलती है। एक नई नवेली ट्रेन जिसे पहली बार पटरियों पर लाया गया था। अब क्योंकि इस ट्रेन का यह पहला ट्रायल था, तो उसे यादगार बनाने और अपनी ट्रेन का प्रचार करने के लिए कंपनी फ्री ट्रायल देती है और 100 ऐसे यात्रियों को चुनती है जिन्हें इस ट्रेन पर फ्री यात्रा करने का मौका दिया जाता है। फ्री खाने पीने से लेकर मंजिल तक जाना और फिर यात्रियों को वापस भी लाना, सब कुछ इस ट्रेन में फ्री था। 100 यात्री और 6 स्टाफ मेंबर सहित कुल इस ट्रेन में 106 लोग थे। ट्रेन में एक इंजन और 3 डब्बे लगे हुए थे। ये ट्रेन रोम से रवाना होती है और इस तरह एक यादगार यात्रा की शुरुआत हो जाती है। कुछ घंटों का समय बीतता है और एक ठीक ठाक दूरी भी तय हो जाती है। ट्रेन के बाहर और भीतर सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, क्योंकि एक तो ये पहली यात्रा और ऊपर से वो भी फ्री ट्रायल, और वहीं ट्रेन का स्टाफ भी लोगों की भरपूर सेवा करता है। जेनेटे नाम की ये ट्रेन अपने मंजिल की ओर तेजी से आगे बढ़ती जाती है। इस ट्रेन को जाते हुए कई लोगों ने अपनी आंखों से भी देखा था। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन इसके तुरंत बाद कुछ ऐसा हो जाता है जिसे सुनकर आप सब हैरान रह जाएंगे। यानी पटरी के रास्ते में अचानक से एक सुरंग आती है जिसका नाम था लोम्बार्डी टनल। लोम्बार्डी टनल जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर थी। अब यहाँ होता यह है कि ये ट्रेन सुरंग में अंदर तो जाती है, लेकिन दूसरे छोर से ये ट्रेन कभी बाहर नहीं निकलती है। इसके अंदर जाते ही एक 3 डब्बों वाली ट्रेन हमेशा के लिए गायब हो जाती है, जो ना तो तब ढूंढने पर मिलती है और ना ही इसका पता आज 110 साल के बाद भी लग पाया है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह आपको हैरानी हुई, ठीक उसी तरह उन लोगों को भी हुई थी जो इस ट्रेन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब वो लोग जिन्होंने इस ट्रेन को सुरंग तक जाते हुए देखा था, वो लोग जिन्होंने इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर आगे पास किया था, जब कई घंटों तक उन्हें इस ट्रेन के बारे में कुछ भी पता नहीं चला, तो हर तरफ एक हड़कंप सा मच गया और ये बात समूचे इटली में आग की तरह फैल गई कि 106 लोगों वाली एक ट्रेन लोम्बार्डी हिल नाम के एक सुरंग में गायब हो गई है। इस घटना के तुरंत बाद इसकी जांच शुरू कर दी जाती है, क्योंकि 1 किलोमीटर की सुरंग को पार करने में अब तक ट्रेन को 1 दिन से भी ऊपर का समय बीत चुका था, जिसका केवल एक ही मतलब था कि जेनेटिक किसी हादसे का शिकार हो चुकी है, और उसके साथ असल में क्या हुआ ये जानना बेहद जरूरी भी था। सभी लोगों का शक उस रहस्यमय सुरंग पर ही था, तो सुरंग के चप्पे चप्पे को छाना गया। लोगों को शक था कि कहीं सुरंग में कोई गहरी खाई या खुफिया रास्ता तो नहीं है, जहां से ट्रेन भटककर कहीं और चली गई हो या फिर दुर्घटनाग्रस्त हो गई हो। लेकिन आपको जानकर ये हैरानी होगी कि ना तो टनल में ऐसा कोई खुफिया रास्ता मिलता है और ना ही ट्रेन का कुछ पता चलता है। धीरे धीरे समय यूं ही निकल जाता है, और जब जांच का कोई नतीजा नहीं निकलता है और ट्रेन का कोई सुराग नहीं मिलता है, तो ये बात मीडिया में पहुंच जाती है, जिसमें पूरे समूचे इटली की अच्छी खासी बदनामी भी होती है। अब क्योंकि इटली के 106 नागरिक रहस्यमय रूप से गायब हो गए थे, इनका पता लगाने में इटली अब तक नाकाम भी था। हालांकि मीडिया की इस बदनामी ने इटली को एक उम्मीद की किरण दी कि जब मैक्सिको के रहने वाले 2 व्यक्ति अचानक से सामने आते हैं और ये दावा करते हैं कि वो लोग इस यात्रा का हिस्सा थे, लेकिन टनल से पहले वो लोग ट्रेन से कूद गए थे। वजह थी एक घना और काला सफेद धुआं और अजीब सी कुछ आवाजें जो ट्रेन के टनल में जाने से पहले उन्हें दिखाई और सुनाई दी थी। तो ऐसे में वो दोनों घबरा गए, जिसकी वजह से या फिर जिसके कारण से उन दोनों ने चलती हुई ट्रेन से छलांग लगा दी, और किस्मत से वो दोनों बच भी गए, क्योंकि धुएं के चलते ड्राइवर ने ट्रेन की स्पीड को कम कर दिया था। हालांकि वो लोग कूदने में तो कामयाब जरूर हुए थे, लेकिन इसके चलते उन्हें काफी चोटें भी आई और यह कई घंटों तक वहां बेहोश पड़े रहे, जिसकी वजह से उन्हें कुछ भी मालूम नहीं था कि उस ट्रेन के साथ क्या हुआ था। बाद में इस दावे की जांच हुई, लेकिन कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा, क्योंकि उन दोनों व्यक्तियों की मानसिक हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। ऐसे में उनकी बात का भरोसा करना जांचकर्ताओं को और भी अंधेरे में डाल रहा था। लेकिन इसके कुछ ही दिनों बाद एक ऐसा दावा पेश किया गया जिसने सबको हैरानी में डाल दिया। यह दावा था मैक्सिको के एक डॉक्टर का, जिन्होंने बताया कि उनके पास हादसे के कुछ ही समय बाद 104 मरीज एक साथ लेकर आए गए थे। डॉक्टर के अनुसार वो सभी मानसिक रोगी थे, जिनकी हरकतें और बातें दोनों ही बड़ी अजीब थी।
उस डॉक्टर ने उनसे यह जानने की कोशिश भी की कि उनके साथ ऐसा क्या हुआ था, उनकी ये हालत किसने की और कैसे की, लेकिन वह लोग डॉक्टर को कुछ भी नहीं बता पाए। इस दावे पर इटली भरोसा तो करना चाहता था, लेकिन इस दावे की कड़ियां कहीं ना कहीं कमजोर थी। हालांकि 104 मरीज और 2 मैक्सिकन यात्रियों को मिलाया जाए तो ये कुल संख्या 106 ही बनती है। लेकिन जब उस महिला डॉक्टर ने बताया कि वो सभी इलाज के बाद कहाँ गायब हो गए, ये किसी को भी नहीं पता था। अब इस दावे को भी सिरे से नकार दिया गया। हालांकि महिला डॉक्टर ने यह भी बताया था कि वो सभी एक जैसी भाषा का प्रयोग कर रहे थे, जो इस ओर इशारा कर रहा था कि वो सभी इटली के ही थे। लेकिन यह दावा काफी नहीं था इस बात पर यकीन किया जाए कि वो सभी जेनेटिक के ही यात्री थे, क्योंकि इस दावे की सबसे कमजोर कड़ी यही थी कि 104 मरीज एक साथ मिलते हैं और फिर एक साथ गायब भी हो जाते हैं। समय के साथ साथ लोग इस हादसे को भूलने लगे, जिसके चलते जांचकर्ताओं ने भी सबूतों के अभाव में जांच को कहीं ना कहीं रोक दिया था। और तब से लेकर आज तक ये ट्रेन हादसा एक रहस्य बनकर ही रह गया। लेकिन यहाँ जांच भले ही रोक दी गई थी, लेकिन समय समय पर इसके बारे में दावों का सिलसिला कभी नहीं रुका। ऐसा ही एक सबसे बड़ा दावा किया गया जब ये पता चला कि इस ट्रेन को हूबहू अलग अलग समय पर अलग अलग जगहों पर देखा गया है। कभी ये ट्रेन रोमानिया में देखी गई तो कभी रसिया में, इसे जर्मनी, मैक्सिको और यहाँ तक कि भारत में देखे जाने का दावा किया गया है। और ये भी बताया गया है कि इन सभी जगहों पर जेनेटिक का ही वही मॉडल और हूबहू 3 डब्बों वाली वही ट्रेन देखी गई जो कि लोम्बार्डी टनल में गायब हुई थी। ऐसी ही एक बात है यूक्रेन के जावली स्टेशन की, जहाँ पर जेनेटिक जैसी एक 3 डब्बों वाली ट्रेन पहुँचती है। रात का समय था और स्टेशन भी बेहद छोटा सा था, जहाँ केवल उस समय एक ही व्यक्ति मौजूद था और वो था स्टेशन मास्टर, जिसके द्वारा बताया गया कि उन्होंने इस ट्रेन को अपनी आंखों से देखा है, जो बिना पटरी और बिना किसी टाइम टेबल के स्टेशन पर आती है और फिर स्टेशन को पार कर भी जाती है। पहले तो उन्हें लगा कि उन्हें कोई धोखा हुआ है, लेकिन जब वो गौर से देखते हैं तो वो सचमुच की एक ट्रेन ही थी जो हूबहू जेनेटिक जैसी दिखाई देती थी। लेकिन फिर बाद में ट्रेन आगे बढ़ते बढ़ते पहाड़ों में कहीं खो जाती है। ये देख स्टेशन मास्टर बेहद घबरा जाता है और इसकी जानकारी स्थानीय अधिकारियों को देता है। लेकिन जब इसकी जांच होती है तो पता यह चलता है कि वो जगह जो स्टेशन मास्टर ने बताई थी वहां पर एक इटालियन कब्रिस्तान था, जहां करीब 2000 से भी ज्यादा सैनिक दफन थे। हालांकि इस रहस्य के पीछे का रहस्य तो कभी नहीं खुल पाया, लेकिन इस व्यक्ति ने ट्रेन का जो हुलिया बताया उसने सबको हैरान जरूर कर दिया था, क्योंकि उसने जो ट्रेन का हुलिया बताया था वो हूबहू जेनेटिक ट्रेन से मिलता था, जिसके बारे में उस स्टेशन मास्टर ने कभी भी कुछ नहीं सुना था और ना ही कभी देखा था। इस तरह का एक दावा मेक्सिको से भी किया गया कि जब मेक्सिको में इस ट्रेन को देखा गया तब समय था साल 1840, मतलब जेनेटिक के स्वरूप में आने से करीब 71 साल पहले ही ये ट्रेन मेक्सिको में देखी जा चुकी थी, जबकि इसका असल स्वरूप 1911 में तैयार किया गया। यह बात इसलिए रहस्यमय है क्योंकि 1845 के बाद इस ट्रेन को पहली बार 1911 में ही देखा गया था, जब यह सचमुच जेनेटिक के रूप में आई और आते ही गायब भी हो गई, जिसका लिखित इतिहास आज भी इटली में दर्ज है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर एक ट्रेन जो अलग अलग समय में अलग अलग जगह पर देखी गई, लेकिन सभी जगह से रहस्यमय रूप से गायब भी हो गई, इसका रहस्य आखिर क्या है? इसकी ठोस जानकारी तो आज तक किसी के पास भी नहीं है। लेकिन कहा यह जाता है कि ये जेनेटिक ट्रेन जब सुरंग में गई थी तो ये एक तरह से टाइम मशीन या किसी टाइम लूप में चली गई थी। आसान भाषा में कहे तो साल 1911 से निकलकर ये ट्रेन किसी और समय में, जैसे साल 1845 या किसी दूसरे समय काल में पहुंच जाती है। यही कारण है कि ये कभी रसिया में तो कभी रोमानिया में दिखाई देती है। हालांकि इस तथ्य पर इतनी आसानी से भरोसा तो नहीं होता, लेकिन जब इस रहस्य में ट्रेन को इस तरह से देखा जाता है कि ट्रेन का निर्माण 1911 में हुआ, इसे बनाने वाली कंपनी जेनेटी थी, इसकी पहली यात्रा और इसका टनल के भीतर जाना सब कुछ दस्तावेजों के तौर पर आज भी इटली में मौजूद है। ऐसे में समझ नहीं आता कि इस ट्रेन को जमीन निकल गई या फिर आसमान खा गया। ये पूरी पैसेंजर से भरी ट्रेन जिसके सभी रिकॉर्ड आज भी मौजूद है, वो आखिर कभी मिली क्यों नहीं? और तो और अलग अलग समय में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इसके दिखाई देने के सबूत भी मौजूद है। तो कहीं ना कहीं ये रहस्य इस और इशारा तो जरूर करता है कि ये ट्रेन किसी टाइम लूप में फंस चुकी है, जिसके चलते ये आज भी समय यात्रा पर निकली हुई है, जो कभी समय से पीछे चली जाती है तो कभी समय से आगे निकल जाती है। क्योंकि दुनिया में ऐसे ही रहस्यमय विमान हादसे भी हुए हैं, जब समूचा विमान रहस्य रूप से गायब हो गया
फिर कभी नहीं मिला और उनके बारे में यही कहा गया कि वो समय यात्रा का शिकार हुए हैं। ठीक उसी तरह जैसे जेनेटी भी समय यात्रा का शिकार हुई है। आज की ये रहस्यमय कहानी, जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित थी, यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है उस ट्रेन के साथ क्या हुआ होगा? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।